नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं साम्यवाद की। साम्यवाद क्या होता है? तो साम्यवाद की डेफिनेशन है, साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। तो हम समझ में आया होगा कि साम्यवाद की डेफिनेशन क्या होती है। ये कार्ल मार्क्स का था और इसमें फ्रेंड एंगल्स ने ये नियम दिया था। साम्यवाद और समाजवाद दोनों का मतलब एक था, दोनों को एक ही वर्ग की स्थापना करनी थी, लेकिन दोनों की रणनीति विचारधारा अलग अलग थी। तो हम समझेंगे समाजवाद और साम्यवाद दोनों औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न हुए श्रमिक वर्ग के शोषण से उत्पन्न हुए थे। तो हम इनके गुण समझेंगे, यानी कि जो साम्यवाद था वो किस तरीके से लागू होना चाहता था और जो समाजवाद था वो किस तरीके से लागू किया जाता था। तो इसका जो पहला गुण है, सभी आर्थिक संसाधन सार्वजनिक रूप से सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं। व्यक्तियों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, यानी कि जो भी कुछ होगा वो सब कुछ सरकार का होगा, किसी व्यक्ति के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। जबकि समाजवाद कहता है व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संपत्ति होती है, लेकिन सभी औद्योगिक और उत्पादन क्षमता सांप्रदायिक रूप से स्वामित्व वाली होती हैं और एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार द्वारा प्रबंधित होती हैं। ये बात समझ में आया होगा। यानी समाजवाद लोकतंत्र को मानने वाला, लोकतंत्र के द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रति उत्तरदायित्व होता है, लेकिन साम्यवाद सरकार को नहीं मानता है। नंबर 2, आर्थिक उत्पादन का वितरण। उत्पादन का उद्देश्य सभी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करना है और लोगों को बिना किसी शुल्क के वितरित किया जाता है। यह साम्यवाद का है। समाजवाद कहता है इसी बात को, उत्पादन का उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक जरूरतों को पूरा करना है और व्यक्तिगत क्षमता और योगदान के अनुसार वितरित करना है। नंबर 3, वर्ग समाप्त कर दिया गया है। अन्य श्रमिकों की तुलना में अधिक कमाने की क्षमता लगभग न के बराबर है। और इसमें नंबर 3 में समाजवाद कहता है वर्ग मौजूद है लेकिन मतभेद कम हो गए हैं। कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक कमाई करना संभव है। इसमें कहता था कि लोग ज़्यादा कमाई कोई नहीं कर सकता, सब बराबर के क्षम रहेंगे, लेकिन ये जो समाजवाद वो कहता है जो ज़्यादा वर्क कर सकता है वो ज़्यादा पैसा कमा सकता है। नंबर 3, धर्म। नंबर 4, धर्म को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। साम्यवाद मानता है कि धर्म को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है, जबकि समाजवाद में धर्म की स्वतंत्रता की अनुमति है। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म, जो समाजवाद है वो लोकतंत्र तरीके से अपनी सारी बात को रखना चाहता है, और जो साम्यवाद है, साम्यवाद जैसे कि वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी रूप को स्वीकार कर सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, दोनों ही शोषित वर्ग के लिए उत्पन्न हुए थे, लेकिन दोनों के जो